Hello friends, good morning, good afternoon, good evening to everybody who are watching my video. I welcome you all to my YouTube channel named Shravan Academy of Commerce. जो पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर के साथ। चलिए बढ़ते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ऑफ क्लास 11। 1 to 5 टर्म हम कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, अकाउंट के बारे में भी पढ़ा, बिजनेस, ट्रांजैक्शन, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। आज हम क्या करने वाले हैं। नंबर 6, लायबिलिटी, दैट अमाउंट विच इज पेड बाय द बिजनेस। लायबिलिटी मीन्स जो हमने पेमेंट करनी है, जो बिजनेस ने पेमेंट करनी है। मान लीजिए मैं बिजनेस हूँ, मेरा एक बिजनेस चल रहा है, तो मेरे बिजनेस ने जिस चीज़ को पेमेंट करनी है दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। जो अमाउंट पेमेंट करनी है, और अमाउंट अंदर भी पेमेंट करनी होती है और अमाउंट बाहर भी पेमेंट करनी हो सकती है और करनी पड़ती है। टू इनसाइड द फर्म एंड आउटसाइड, के फर्म के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी, एंड आउटसाइड और बाहर भी। फर्म और बिजनेस कोई भी यूनिट हो सकती है आपकी। एग्जाम्पल, बिल्स पेबल। ये क्या है बिल्स पेबल? एग्जैक्ट इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट चैप्टर में जब भी ये आएगा टॉपिक, वहाँ आपको डिटेल इसके बारे में बताई जाएगी। क्रेडिटर्स, अनपेड वेजेस। अभी मैं इन सब का मीनिंग आपको नहीं बता रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूँ कि ये सभी लायबिलिटी है, ये बिजनेस को पेमेंट करने पड़ते हैं। तो लायबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है एसेट्स माइनस कैपिटल। इसके टाइप कितने होंगे? 2 टाइप होंगे इसके। कौन कौन से? नंबर 1, इंटरनल लायबिलिटी, अमाउंट पेड टू प्रोप्राइटर और ऑनर। जो ऑनर को पेमेंट करनी है, प्रोप्राइटर यानी मालिक को जो है पेमेंट करनी है, वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। बाय द फर्म, बिजनेस एंटिटी, कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मीन्स जो प्रॉफिट इकट्ठा हुआ पड़ा है वो ऑनर्स को, प्रोप्राइटर को पेमेंट करना है। चलते हैं नंबर 2 पर, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है? अमाउंट पेड टू आउटसाइडर, जो बाहर को, बिजनेस के बाहर के लोगों को पेमेंट करनी होती है। क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बैंक से लिया हुआ कोई लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हमने अगर हमारे अकाउंट में मान लीजिए 50,000 पड़े थे और हम बैंक के 20-30 यानी बहुत साल पुराने कस्टमर हैं, तो बैंक ने एक विश्वास के ऊपर हमारे अमाउंट, जो हमारी अमाउंट पड़ी है अकाउंट के अंदर 50,000 पड़े हैं, उससे ज़्यादा की अमाउंट विड्रॉ करने की परमिशन देता है। तो वो जो ज़्यादा अमाउंट हमारी निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं हमारे अकाउंट से, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। आगे बढ़ते हैं। फर्दर ये 2 टाइप थे, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी भी इसके 2 फर्दर टाइप्स होंगे। पढ़ते हैं, चलिए ये क्या है इसके बारे में। नॉन करंट लायबिलिटी, मोर देन 1 ईयर, वो लायबिलिटी जिनकी पेमेंट फर्म को करनी है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा, यानी लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए जो हमारी लायबिलिटीज होती है, जैसे डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि डिवेंचर्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होते हैं, अभी आपको नहीं बताया जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये हमारी लायबिलिटी होती है, बिजनेस की लायबिलिटी होती है, और बिजनेस की लायबिलिटी ये नॉन करंट लायबिलिटी है, यानी ये लंबे समय तक के लिए हमारी होती है, जो हमें लॉन्ग टाइम में पेमेंट करनी होती है। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी जो करंट की है, जो करंट सिचुएशन की लायबिलिटी है हमारी बिजनेस की, विच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट होनी है, जिन लायबिलिटी को हम 1 साल में पेमेंट हमें बिजनेस ने पेमेंट करना है, वो हमारी करंट लायबिलिटी कहलाएगी। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने आपको बताया भी बैंक ओवरड्राफ्ट क्या था। क्रेडिटर्स, लेने वाले, जो हमारे लेनदार होते हैं। जैसे हमने मान लीजिए बिजनेस ने माल परचेज किया, तो जो 2 लाख का अगर परचेज किया, तो 2 लाख का माल जिससे परचेज किया वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा, ये सब हमारा किस में आ जाएगा? करंट लायबिलिटी में। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स बिजनेस के अंदर, बिजनेस के पोजीशन में, बिजनेस में जो कुछ लगा रखा होता है, जो बिजनेस के पर्पज से जो भी एसेट, जो भी हमारा एनीथिंग, कुछ भी हमने लगा रखा है, दैट इज कॉल्ड एसेट।
एसेट और पर्सनल प्रॉपर्टी दोनों में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? पर्सनल प्रॉपर्टी ओनली वी यूज़ फॉर पर्सनल पर्पस, हमारी खुद की जो होती है। अगर वही पर्सनल प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कार, अगर मैं बिजनेस में लगाऊं, बिजनेस के पर्पस से, बिजनेस में प्रोडक्शन के पर्पस से, दैट इज कॉल्ड आर एसेट, बिजनेस की वो एसेट बन जाएगी। प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस अमाउंट ड्यू टू बिजनेस फ्रॉम अदर्स, कि बिजनेस ने दूसरों से जो पैसा लेना है वो पैसा भी हमारे एसेट में आता है। एनीथिंग बाय विच बिजनेस विल गेट कैश इन फ्यूचर, वो सब चीज़ें फ्यूचर में जिनसे कैश मिलने वाला है बिजनेस को, दैट इज कॉल्ड एसेट, दैट इज कॉल्ड एसेट। एग्जांपल स्टॉक, स्टॉक को बेचकर पैसा आएगा। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, बीआर एक्सेट्रा, इन सब से फ्यूचर में कैश मिलने वाला है। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एसेट्स। नाउ टाइप्स, नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स, नंबर 2 करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स यूज्ड इन बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम प्रोडक्शन, फॉर प्रोडक्शन, कि बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ एसेट्स ऐसी लगा रखी हैं जो लंबे टाइम के लिए लगाते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, कोई मशीन हमने लगा रखी है। मान लीजिए मेरा बिजनेस कॉटन मिल्स का है, तो कॉटन का अगर मेरा बिजनेस है तो उसमें जो मैंने मशीन लगा रखी है वो मेरी नॉन करंट एसेट्स कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। नॉट फॉर सेल, और जो लॉन्ग टर्म के लिए हम एसेट लगाते हैं वो सेल भी नहीं करने के उद्देश्य से लगाते हैं, वो सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस के उद्देश्य से हम लगाते हैं, उन्हें सेल करने के उद्देश्य से नहीं लगाते। एग्जांपल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, कि एक बार हमने जो लैंड खरीद ली, जो बिल्डिंग खरीद ली, वो हमने खरीद के हम उसको यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी, कुछ प्लांट और मशीनरी हमने कुछ लगा रखा है, फर्नीचर एक्सेट्रा, तो ये सब हमारा किस में आएगा? नॉन करंट एसेट्स में। फिर नॉन करंट एसेट्स का ही एक दो टाइप हैं, वो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, विच कैन बी टच और सी, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मीन्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये एक मार्कर है, तो मार्कर का फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। सो दैट्स व्हाई दीज ऑल आर का टेंजिबल, जिन्हें हम देख सकते हैं। तो जो बिजनेस में यूज होंगे, जिनको हम देख सकते हैं, सी एंड टच, छू सकते हैं, जैसे प्लांट मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जो हो गया हमारा, ठीक है, फर्नीचर हो जाता है, जैसे कार अगर हम यूज़ करें बिजनेस के अंदर तो वो भी हमारी जो है टेंजिबल एसेट्स में आता है। फिर आता है इनटेंजिबल एसेट्स, कांट सी एंड टच, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, जिन्हें हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स। गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट एक्सेट्रा। तो ये थे हमारे दो टाइप किसके? नॉन करंट एसेट्स के। अब दूसरा टाइप हमारा आता है करंट एसेट्स, विच आर मेंट फॉर सेल, कि वो एसेट जो हमने बिजनेस में लगाई हैं, बिजनेस में हम यूज़ कर रहे हैं सेल करने के उद्देश्य से, कि जिनको शॉर्ट पीरियड के लिए हम परचेज करके ले करके आते हैं। विच कैन कन्वर्ट इन कैश विद इन 1 ईयर, कि 1 साल के अंदर जिन्हें कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनसे कैश मिलता है, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। क्या कहलाएंगे वो? करंट एसेट्स। ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट लाइव्ड और एक्टिव एसेट, क्योंकि वो हैं ही शॉर्ट पीरियड के लिए तो शॉर्ट लाइव्ड कह सकते हैं उन्हें। एक्टिव एसेट्स क्योंकि उनसे जल्दी ही कैश मिल जाएगा, सो इसलिए इसका नाम इन करंट एसेट्स को हम जो है एक्टिव एसेट्स भी कहते हैं। एग्जांपल्स डेटर्स, स्टॉक, बीआर एक्सेट्रा। तो आज हमने 2 पॉइंट्स पढ़े, एक पढ़ा हमने लायबिलिटी के बारे में और दूसरा पढ़ा हमने एसेट्स के बारे में। तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।